को जन्म हुआ पंजाब के लायलपुर गांव में। वर्तमान में पंजाब आपका पाकिस्तान में पड़ता है। पंजाब प्रांत जो अखंड भारत था, देश की आज़ादी से पहले और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे से पहले, उस समय जो शहीद भगत सिंह का जो गांव था उसका नाम था लायलपुर। क्या? लायलपुर। और ये पंजाब प्रांत में पड़ता था जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1960। इनकी माता का नाम विद्या देवी था। तो ये 12 वर्ष की उम्र थी इनकी, मात्र 12 वर्ष की, जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें बहुत से भारतीय जो है जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में है, वहाँ इकट्ठे होकर के रॉलेट एक्ट, एक अधिनियम का विरोध कर रहे थे। वो अधिनियम ऐसा था अंग्रेजों का कि उस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना किसी वजह के, बिना उनको बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसी का विरोध कर रहे थे। वहीं पर जाकर के एक अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम जनरल डायर था, जनरल उसका पद था और डायर उसका नाम था, वो जाता है और उस बगीचे के चारों तरफ से सिपाहियों को खड़े करके गोली चलाने का आदेश दे देता है। और उस बगीचे से बाहर निकलने का एक ही गेट था, उस गेट पर भी सिपाही खड़े हो जाते। उसमें बहुत सारे लोग, जो छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, युवा थे, उन सब की डेथ हो जाती है। वहीं पर वो सब मार दिए जाते हैं। बहुत ही निर्मम हत्या होती है। बहुत से लोगों ने खुद को बचाने के लिए उस बगीचे के बीच में एक कुआं था, उसमें कूद गए, लेकिन वहां भी जो है बच नहीं पाए। कई वर्षों तक उस कुएं से, उस बगीचे की मिट्टी से जो है कई सारे निशान मिलते रहे, उनके बॉडीज के, उनके शरीरों के अंग मिलते रहे। तो भगत सिंह जो 12 वर्ष की उम्र थी इनकी, ये अपने विद्यालय गए थे, जैसे तुम लोग आए हो पढ़ने के लिए, ऐसे ही ये भी गए थे। वहाँ गए थे तो इनको किसी तरह पता चला कि वहाँ ऐसा ऐसा हो गया है। और ये 12 मील इनका विद्यालय उस अमृतसर में जलियांवाला बाग से 12 मील की दूरी पर था। और ये 12 मील दूर पैदल चल के गए 12 वर्ष की उम्र में। 12 मील बहुत होता है। वहाँ चल के गए और वहाँ गए तो इन्होंने देखा कि मिट्टी जो है सब खून से सनी हुई है। ये वहाँ से मिट्टी बोतल में भर के लाए, अपने घर गए तो इनकी माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। तो इन्होंने बताया कि हमारे जो देश के हमारे भाई बहन हैं उन पर जो है गोली चला दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा। इनकी माँ ने जब पूछा कि इस बोतल में क्या, तो इन्होंने उस खून से भरी हुई मिट्टी को दिखाया था। और उसी दिन इन्होंने प्रण ले लिया कि मेरे जो जीवन का लक्ष्य होगा, जो मेरा पूरा जीवन होगा, वो देश की आज़ादी के लिए होगा। क्योंकि ये अपने चाचा से बहुत प्रेरित रहते थे। इनके चाचा, इनके पिताजी स्वयं जो है कई सारी जो है देश के आज़ादी के लिए गतिविधियों में शामिल थे। और ये बहुत उग्र थे। उग्र मतलब बहुत ही तेज तर्रार थे। पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे, इन सब गतिविधियों में भी बहुत अच्छे थे। फिर चले जाते हैं इलाहाबाद, वहाँ इनकी भेंट होती है चंद्रशेखर आज़ाद जी से, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक हैं। एक पार्टी है उनकी, चंद्रशेखर आज़ाद जी का तो नाम जाने ही हुए होंगे, जिन्होंने कहा था मैं आज़ाद पैदा हुआ हूँ और आज़ाद ही मरूंगा। अंग्रेज उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जीते जी उनको कभी नहीं गिरफ्तार कर पाए चंद्रशेखर आज़ाद को। 23 साल की उम्र में इनको फांसी दे दी जाती है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को, तीनों लोगों को। ये कई सारी गतिविधियों में शामिल हुए। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने क्या किया कि काकोरी में जो है ट्रेन लूटा। कई सारे जो है ऐसे ऐसे कार्य किए जो देश की आज़ादी के लिए युवाओं को जागृत कर सकते थे। इन्होंने कई सारे पर्चे बांटे जिस पर लिखाया गया कि
देश की आज़ादी के लिए आप जागरूक हो, हम सब एक हैं, भाई बहन हैं, और मिल करके हम देश को आज़ाद करें। गांधी जी भी जो है देश की आज़ादी के लिए सहयोग दिए, लेकिन ये गांधी जी की विचारधारा से असहमत थे। गांधी जी कहते थे कि हम अहिंसा का मार्ग पर अपनाएंगे। उनका कहना था कि हम हिंसा नहीं करेंगे, और इनका कहना था कि अगर कोई एक मारता है तो हमें उसका जवाब अवश्य देना चाहिए, उसका जवाब अवश्य देना चाहिए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल करने के लिए इनको जो है लाला लाजपत राय जी ने बुलाया, लेकिन इनके सामने एक जो है शर्त रख दी कि यदि आप उसमें शामिल होगे तो वहाँ पर कोई भी हिंसा नहीं करोगे, कोई भी हिंसा नहीं करोगे। इन्होंने वादा किया लाला लाजपत राय जी से कि हम कोई भी किसी भी तरह की हिंसा नहीं करेंगे। और जहाँ पर असहयोग आंदोलन का विरोध हो रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, वहाँ पर ये पहुँच जाते, और वहाँ पर अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय जी पर इतनी लाठी बरसाई कि जो है उनकी वहीं पर डेथ हो गई। लाठियाँ उनके सर पर इतनी पड़ी कि उनकी वहीं पर डेथ हो गई। लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि मेरे सर पर पड़ने वाली हर एक लाठी इस अंग्रेजी हुकूमत के लिए जो है काल बन जाएगी, अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकेगी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु से, उनकी हत्या से ये लोग बहुत आहत हुए और उनकी हत्या का जो है बदला लेना चाहा, जिसके लिए इन्होंने अंग्रेज अधिकारी एसपी के पद पर जो था जेपी सैंडर्स जिसका नाम था, उसकी हत्या करने का प्लान बनाया, और वहाँ पर जाते हैं, छिप जाते हैं, और उस पर जो है गोलीबारी की जाती है, उसकी जो है हत्या हो जाती है, उसको मार देते हैं। उसके बाद जो है मुकदमा चलाया जाता है इन लोगों पर, पूछताछ करके मुकदमा चलाया जाता है। कुछ लोग जो है गिरफ्तार होते हैं, कुछ लोग जो है फंस जाते हैं, और कुछ लोग भाग जाते हैं। फिर इसके बाद जब अंग्रेज फिर भी नहीं सुने इनकी बात को, तो भगत सिंह ने कहा कि ये अंग्रेज बहरे हैं, हमारी बात को नहीं सुनते, इनका बहरापन दूर करने के लिए हमें कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। इन्होंने बम बनाने शुरू किए, और बम बना करके चले गए सेंट्रल असेंबली, केंद्रीय जो है असेंबली में चले गए, और वहाँ पर जो है एक बिल पास होने जा रहा था। उस कानून के विरोध करने के लिए गए थे, और वहाँ जब ये गए थे खाकी पैंट और वही सफ़ेद कमीज में गए थे, और इन्होंने क्या किया, वो बम जो है उस सेंट्रल असेंबली में फेंक दिया। कहाँ फेंका? सेंट्रल असेंबली में। वो बम फेंकने का इनका मात्र इतना उद्देश्य था कि हम किसी तरह से अंग्रेजों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें, अंग्रेजों को हम ये बताएं कि जो है हमें कमज़ोर ना समझा जाए, हमारे अंदर ताकत है, हम अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं। ये चाहते तो भाग सकते थे। इन्होंने जो बम फेंके उससे किसी को कोई भी हानि नहीं हुई, लेकिन ये बम फेंकने के बाद वहाँ से भागे नहीं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे, और कुछ पर्चे साथ में ले गए थे, और वो पर्चे जो है फेंक दिए, उड़ा दिए उसी में। फिर जो है इन्होंने खुद को स्वयं गिरफ्तार करवाया था। ये चाहते भाग सकते थे, लेकिन ये खुद को स्वयं गिरफ्तार करवाए। तीनों लोगों को सजा हुई, जेल में गए, और जो है इन पर मुकदमा चला धारा 302 के तहत, और इनको जो है कुछ समय बाद जो है फांसी की सज़ा सुना दी गई। फांसी की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने और कई अन्य नेताओं ने इनकी फांसी जो है रोकने के लिए कई सारे प्रयास किए, लेकिन इनकी ये स्वयं नहीं चाहते थे कि हमें हमारी सज़ा माफ़ की जाए। ये 64 दिन तक वहाँ जेल में 64 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे। 64 दिन, 2 महीने से ऊपर, 23 साल की उम्र में। यहाँ 2 दिन भोजन ना मिले तो आप का हाल बुरा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इनकी माँ इनकी शादी कराना चाहती थी, और ये अपनी माँ को जो है
चिट्ठी लिख करके चले आए कि मेरी शादी हो चुकी है। और मेरी शादी हो चुकी है, वो शादी किससे हुई है? देश की आज़ादी से, देश की आज़ादी से। और आज के टाइम में तो बहुत से लोग कहते हैं माई वाइफ इज माई लाइफ, मेरी पत्नी ही मेरा जीवन है। और ये 23 साल की उम्र में पागलपन इनका कितना देखो है कि 23 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ देते हैं। 12 साल की उम्र में 12 मील पैदल चल करके अमृतसर जो है बाग चले जाते हैं, जहाँ पर गोलीबारी हुई है। कोई डर नहीं है कि सामने से गोली चलेगी, हमको लगेगी, हम खत्म हो जाएंगे, कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय आवश्यकता थी। वो आवश्यकता किसकी थी? आज़ादी की। हम गुलाम थे ना, देश गुलाम था, इसलिए आवश्यकता थी। अभी जैसे आप लोग सुबह से बैठे हो, अभी जिन लोगों को भूख लग रही होगी तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? वो खाने के बारे में सोचेंगे। ठीक उसी तरह देश जब गुलाम था तो देश में जो है आज़ादी के लिए सोचा जाता था। पूरा वातावरण वैसा था, सोच, सारे विचार, सारी विचारधाराएं, सब कुछ देश की आज़ादी के लिए थी। इनकी फांसी की सज़ा माफ़ करने के लिए कुछ शर्तें हुई कि ये माफ़ी मांग ले तो इनकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी, लेकिन इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। इनकी जो है फांसी की सज़ा और जो है तारीख निश्चित की गई, लेकिन इनकी जो तारीख निश्चित की गई थी उसके एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। जिस दिन इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई उस दिन से पूरे जो है लाहौर में, पूरे लाहौर में जो पाकिस्तान में है प्रेजेंट में, पूरे लाहौर में धारा 144 लागू कर दी गई। धारा 144 लागू होने का मतलब है कि शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए और वहाँ कोई भी जो है समूह सभा नहीं कर सकता, धरना नहीं कर सकता, ये सब कुछ नहीं कर सकता है। इनकी फांसी की जो तारीख थी उसके एक दिन पहले दे दी गई, क्योंकि अंग्रेजों को ये डर था कि कहीं इनके समर्थक आकर के जेल पर ही ना हमला कर दें, कहीं इनके समर्थक आकर जेल पर ही ना हमला कर दें। और ये जब इनको बताया गया कि कल आपको फांसी देनी है तो एक किताब पढ़ रहे थे, और किताब में एक लेनिन है दार्शनिक, उनकी जीवनी पढ़ रहे थे। उनकी जीवनी के जो है कुछ पन्ने बचे हुए थे। इनसे पूछा गया आपकी कोई आखिरी इच्छा? तो इन्होंने कहा कि मैं ये कुछ पन्ने बचे हैं, इसको पढ़ लूँ, फिर जा कर के चलते हैं। और बढ़िया से अपना सुबह नहा धो के रेडी, प्रसन्नता के साथ, कोई चेहरे पर जो है उदासी नहीं, कोई गम नहीं कि हाँ मुझे फांसी होने जा रही है। और ये जब फांसी के लिए गए तो तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जो है इनकलाब जिंदाबाद, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, ये 3-4 लाइन बोलते हुए गए। कुछ देर बाद इनको फांसी दे दी जाती है, क्योंकि सभी को पता था कि कल फांसी दी जाएगी, अगले दिन। और एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। तो इनके मम्मी पापा, इनके माता पिता, इनके गांव वाले, इनके समर्थक जेल गए मिलने के लिए, लेकिन अंग्रेजों ने जब पहले ही फांसी दे दी है तो मिलाएं किससे? और अंग्रेजों ने उससे भी ज़्यादा खतरनाक और जो है बहुत ही घटिया काम ये कर दिया कि इनकी फांसी के बाद इनके शरीर के जो अंग थे उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को बोरी में भरा और जेल के दूसरे दरवाजे से निकल करके फिरोजपुर में जो है एक नदी के किनारे, जैसा कि जो है घी से बॉडी को जलाया जाता है, वहाँ पर जो है मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया। जला ही रहे थे तब तक जो है किसी गांव वाले को पता चल गया कि शहीद भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव तीनों लोगों की बॉडी जो है फिरोजपुर में सतलुज नदी के किनारे ले जाया गया है। ये सब वहाँ पहुँच गए और इनको आकर के आते हुए देख अंग्रेजों ने क्या किया, इनके आधे जले हुए शरीर के सारे अंग जल भी नहीं पाए थे, आधे जले शरीर को ही सतलुज नदी में फेंक दिया। सतलुज नदी में फेंक दिया। उसके बाद इनके समर्थक उन अंगों को ढूंढे एक एक करके, फिर जो है इनका विधिवत
दाह संस्कार किया। तो इनसे हमको सीखने को ये मिलता है कि हमारा जीवन, जन्म तो सभी का हुआ है, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। तो हम जो जीवन जी रहे हैं, क्या हम इस प्रकार जी रहे हैं कि हमारे ना रहने के बाद भी हमें कोई याद करेगा? अभी हम हैं तो लोग बात करते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमसे मिलते हैं, लेकिन हमारे रहने के बाद लोग हमें कैसे याद करेंगे? हमारे बारे में उनके मन में क्या विचार होंगे? जैसा कि इन तीनों लोगों का नाम सुनते ही मन में एक जो है सम्मान और गर्व की जो है भावना प्रकट हो जाती है कि हाँ, कोई था जो इतनी कम उम्र में हमारे देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गया। तो बस इनसे सबसे ज़्यादा सीखना यही है आपको कि आप जीवन में अपने देश के लिए कुछ जरूर बनिए। देश अब हमारा आज़ाद हो चुका है, अंग्रेज जा चुके हैं, अब अंग्रेजों से नहीं लड़ना है, लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आपको लड़ना है। कई तरह की समस्याएं हैं, तो उनसे लड़ने के लिए आपको तैयार रहना है। तैयार कैसे रहना है? सबसे पहले आपको अपने देश को रखना है कि हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो हमारे देश के खिलाफ हो, देश के अहित में हो, देश के हित में ही सोचें। देश प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता है। आज के अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब लोग ना होते तो हमारा देश इतनी जल्दी से आसानी से आजाद नहीं हो पाता। आज हम लोग जो है हीरो शब्द जो होता है, हीरो, उसका जो है मीनिंग बहुत गलत कर दिए। हीरो का मतलब हम लोग समझते हैं मूवी में आने वाला हीरो। एक हीरो होता है, एक विलेन होता है, एक हीरोइन होती है, ये समझते हैं। वो होते हैं अभिनेता, एक्टर होते हैं, सिर्फ एक कला का प्रदर्शन करते हैं। जो हमारे वास्तविक हीरो हैं तो ये हैं, हमारे वास्तविक हीरो भगत सिंह जैसे लोग हैं। इनको आप अपना आदर्श बनाइए। अगर आपके मन में भावुकता है तो इन लोगों के जीवन पर एक मूवी है, शहीद आजम। शहीद आजम पाकिस्तान में इनकी जो है जयंती मनाई जाती है, और पाकिस्तान ने ही सबसे पहले इन्हें शहीद का दर्जा दिया। सबसे अंग्रेजों से ज़्यादा बदतर हमारे देश के कुछ नेता निकले जो इनको शहीद का दर्जा नहीं दिए, जो इनको शहीद का भी दर्जा नहीं दिए। लेकिन पाकिस्तान ने जो है शहीद आजम कहा था सबसे पहले पाकिस्तान में। वहाँ इनका जो है मनाया जाता है, जन्म जयंती मनाई जाती है, और आज की जो पुण्यतिथि है ये भी मनाई जाती है। तो आप सभी से बस लास्ट में यही कहेंगे कि आप लोग इन सबसे सीखिए और कुछ जो है अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए कुछ ना कुछ बनिए, क्योंकि देश नेताओं से नहीं चलेगा, कलाकारों से नहीं चलेगा, देश आपसे चलेगा। आप ही देश के जो है भविष्य हो, और देश का भविष्य कहाँ जाना चाहिए आप निश्चित करो। ठीक है, तो अब हम अपनी जो है शब्दों को विराम देते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय!